हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रिपीटर के बारे में। ठीक है, तो रिपीटर क्या है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो में एक अच्छे एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका मेन काम ये है कि वो वीक सिग्नल को लेके उसको फिर से जनरेट करके फिर से बना के स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना के भेजता है। ठीक है, तो वीक सिग्नल वो लेता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो बना के आगे भेजता है। ठीक है, तो इसका ये मेन पर्पस है। ठीक है, तो ये डेटा को चेंज नहीं करता। ठीक है, जो जो डेटा आया हमारे पास, मतलब जो डेटा हमने भेजा केबल थ्रू, तो केबल का अंदर का डेटा चेंज नहीं होगा, सिर्फ उस जो वीक सिग्नल होगा वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सिग्नल को बूस्ट करता है और एक्सटेंड मतलब कि लंबी दूरी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे अब आप ये इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम में से हमने सिग्नल भेजा। ठीक है, सिग्नल गया, यहाँ पे आते आते लो हो गया, तो क्या करेंगे, एक हम रिपीटर लगा देंगे। ठीक है, तो रिपीटर क्या करेगा, जो सिग्नल आया है लो सिग्नल, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको भेज देगा। ठीक है, तो उसको रिसीव हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल। इस तरीके से हम जो दूरी है सिग्नल की, वो लंबी दूरी तक हम सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है, तो रिपीटर की मदद से हम बहुत दूर तक भी सिग्नल्स भेज सकते हैं अपने लैन केबल द्वारा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि रिपीटर है जो कमजोर सिग्नल को लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है, उसको फिर से बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है और फिर आगे भेजता है ताकि जो रेंज है वो बढ़ सके। ठीक है, तो कमजोर सिग्नल लिया, उसको फिर से उसने बनाया मजबूत सिग्नल में और आगे भेज दिया ताकि बने इतनी ज्यादा दूरी तक वो सिग्नल को भेज सके, रेंज को बढ़ा सके। ठीक है, देख सकते हो ये सिग्नल आया, आते आते यहाँ पे लो हो गया। ठीक है, ये लो सिग्नल आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब ये रिपीटर ने वो लो सिग्नल ले लिया। ओके, फिर से जनरेट करके देख सकते हो आप, इसने स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दिया। ओके, तो रिपीटर का ये मेन काम है कि लो सिग्नल को लेना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और आगे भेजना। ठीक है, अब रिपीटर के दो टाइप होते हैं, एक वायरलेस रिपीटर होता है और एक वायर्ड रिपीटर होता है। ठीक है, तो वायरलेस रिपीटर इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, जो वायरलेस सिग्नल को कैप्चर करेंगे और फिर वही वायरलेस सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बना के भेजेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके घर में ऑलरेडी राउटर होगा, तो जो एक अलग कमरा होगा, वो अलग कमरे में राउटर का सिग्नल स्लो आ रहा होगा क्योंकि जो सिग्नल है वो वीक हो गया है। ठीक है, उधर आते आते तो आप उधर एक ये रिपीटर लगा दोगे, तो क्या होगा कि ये रिपीटर लो सिग्नल को ले लेगा और वही सिग्नल को एम्पलीफाई करके, एम्पलीफाई मतलब कि वो सिग्नल को प्रोसेस करके स्ट्रॉन्ग बना के फिर से जनरेट करके भेजेगा ताकि वो दूसरा रूम भी होगा, वो दूसरे रूम में भी आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाएगा। ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ये रिपीटर। ऐसे होते हैं वायरलेस रिपीटर। ठीक है, ये वायरलेस सिग्नल को लेते हैं और वायरलेस सिग्नल को ही ब्रॉडकास्ट करते हैं, मतलब कि भेजते हैं आगे, क्रिएट कर देंगे स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिग्नल को, वाईफाई सिग्नल के एरिया को क्रिएट कर देंगे और ये वायरलेस कवरेज को भी बढ़ा देगा क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में सिग्नल नहीं आ रहा था, तो दूसरे रूम में हमने इसको लगाया, तो ठीक है ना, तो एक रेंज भी बढ़ गई ना इसकी। ये एक्सेस पॉइंट की तरह ही समझ लो कि एक्सेस पॉइंट कैसे रेंज बढ़ाता था, ऐसे ये भी, बट ये वायरलेस होता है। ठीक है, ये इसके अंदर आप वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, RJ45 इथरनेट केबल, बट मोस्टली ये वायरलेस होते हैं। ठीक है, इसको वायरलेसली ही यूज करते हैं। अब दूसरा है वायर्ड रिपीटर। ठीक है, तो वायर्ड रिपीटर के अंदर केबल कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, दो केबल कनेक्ट होते हैं, एक ये रहा, एक दूसरी साइड होता है। ठीक है, तो एक रिसीव करता है और दूसरा सेंड करता है। ठीक है, तो इसमें से लो सिग्नल गया। ठीक है,
ये पर्पल वाले में से लो सिग्नल गया और ये ब्लू वाले में से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया। तो इधर केबल कनेक्ट करना होता है एक साइड का और ये दूसरी साइड से हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यहाँ तक, फिर यहाँ वीक सिग्नल हो गया ना, कमजोर हो गया, देखो ये। फिर ये रिपीटर में आया कमजोर सिग्नल, फिर रिपीटर ने फिर से उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया ना। तो इससे क्या होगी कि हम बहुत दूर तक भी अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इथरनेट केबल जो होता है उसकी मैक्सिमम रेंज होती है 100 मीटर। ओके, तो 100 मीटर से ज्यादा हमें दूर तक डेटा अपना भेजना हो केबल थ्रू, कनेक्शन करना हो नेटवर्क का केबल थ्रू, तो हम रिपीटर का यूज करेंगे, ताकि 100 मीटर के बाद हम रिपीटर को लगा देंगे। तो क्या होगा कि 100 मीटर बाद जो सिग्नल कमजोर हो रहे थे RJ45 या अपने इथरनेट केबल के, ठीक है, लैन केबल के, तो वो सिग्नल फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो वो फिर से 100 मीटर से भी आगे हम भेज सकेंगे सिग्नल को। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपीटर का यूज होता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका घर है, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड है वो 150 मीटर दूर रहता है आपके घर से, ठीक है, बट इथरनेट केबल की रेंज तो 100 मीटर तक होती है। ठीक है, ये 100 मीटर तक होती है। तो अब 100 मीटर से ज्यादा 150 मीटर है डिस्टेंस, तो 100 मीटर तक ही RJ45 के इथरनेट केबल लैन केबल की लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होती है ना डेटा ट्रांसफर की। तो उससे ज्यादा अब ट्रांसफर करने हैं 150 मीटर, तो हम क्या करेंगे, तो हम बीच में रिपीटर लगा देंगे। 100 मीटर के बाद रिपीटर लगा देंगे। तो 100 मीटर के बाद रिपीटर लगा दिया, उसके बाद ये जो सिग्नल लो आया था, ठीक है, तो वो सिग्नल फिर से हाई हो जाएगा। ठीक है, वो सिग्नल फिर से हाई होके आगे जाएगा। जो लो सिग्नल आया था तो फिर से स्ट्रॉन्ग बन के आगे जाएगा और आपके फ्रेंड के वहां भी आप इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा सकते हो। तो अगर आपके फ्रेंड ने इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया, आपने लिया है, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन आपके फ्रेंड को भी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर वो इवन भले वो 150 मीटर दूर भी क्यों ना हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिपीटर का यूज होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।